उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद अब शांत हो गया है। गिरधारी तिवारी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और यूपी पुलिस की सख्त कार्रवाई के कारण बरेली में स्थिति बिगड़ने नहीं पाई है। ये विवाद सबसे पहले आपको बता दें कानपुर से शुरू हुआ था, जहां जुलूस में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के बैनर लगा दिए थे। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और इसे नई परंपरा बताते हुए हटाने की मांग भी की। कई जगह झड़पें भी हुई हैं और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था। हालांकि बरेली में हालात अब पूरी तरह से नियंत्रण में है, ना तो बाजार बंद हुए हैं और ना ही कर्फ्यू लगाने की अभी तक नौबत आई है। आइए दिखाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं गिरधारी तिवारी। कहा जाता है उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, बुलडोजर बाबा की सरकार है, लेकिन वही विपक्ष के लोग तमाम बातों का आरोप लगाते हुए ऐसे शब्दों से नवाजते हैं कि सरकार आने के बाद महंगाई बढ़ गई है और जीएसटी से हम लोग को दबाया जा रहा है। ऐसे में जीएसटी की बात लेकर तमाम लोग तमाम सवाल दागते रहे और तमाम बातें कहते रहे और समाज में तमाम बातें चल रही हैं। ऐसे में बहुत सारी वीडियो आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे, लेकिन वहीं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा तोहफा दिया, लोगों के बीच में एक ऐसे चीज की छूट की जिसको लेकर जो व्यवसायी हैं वो खुश हो गए और अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। ऐसे में एक समाज हित और समाज में घूमकर लोगों की मदद करने वाले गिरधारी तिवारी के पास, जो रामपुर कारखाना विधानसभा से लगातार जनसेवा में लगे हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि वो जनता के बीच में जब जाते हैं तो व्यवसायी, जो व्यापारी या समान वर्ग के लोग जो सामान की खरीदारी करते हैं, परिवार को जीवन यापन करते हैं, उनकी क्या दशा है और इस जीएसटी से उनका क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। आपको श्री न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो जीएसटी की बात लेकर जो व्यवसायी, जो आम जनजीवन जीने वाले लोग हैं, उनके बीच जब आप गए हैं तो क्या प्रभाव देखने को मिला है और उनकी रिप्लाई यानी वो जवाब क्या दे रहे हैं आपसे? देखिए, आज मैं भटनी क्षेत्र में काफी कई जगहों पे मैंने सीधे तौर पे दुकानदारों से, व्यापारियों से और व्यापार करने आए लोगों से मैंने सीधे वार्ता किया। जीएसटी जब से लागू हुआ था, लोगों के अंदर बहुत ही वो था कि हमारे साथ बहुत कई प्रकार के टैक्स को एक प्रकार करके ज्यादा लिया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब से जीएसटी कम किया है, मैं आज मार्केट में गया था, लोगों के अंदर काफी खुशी थी। दीपावली के पहले जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक को सीधे तौर पे गिफ्ट दिया है, निश्चित रूप से पब्लिक के लिए दिवाली तोहफा ही कहा जाएगा, बोनस ही कहा जाएगा। आज खरीदारी करने में दुकानदारों के अंदर खुशी थी, जो दुकानदारों खरीदारी करने आए थे उनके अंदर तमाम तरह की खुशी थी। आज सोचिए कि स्वास्थ्य को लेकर समस्या है और हमारे लिए स्वास्थ्य पे जीएसटी फ्री कर दिया गया। कोई मतलब इंश्योरेंस पे कोई आप कराते हैं कोई टैक्स नहीं है, जीरो कर दिया गया। बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्टेशनरी पे जीएसटी कम कर दिया। बहुत ऐसी चीजें हैं इस समय आप देख सकते हैं कि जैसे आप रोजमर्रा की चीजें ले लीजिए, सरसों तेल ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, शैम्पू लीजिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें जीएसटी को कम नहीं किया गया है। निश्चित रूप से कर दिया गया है और इससे सीधे जनता को लाभ मिल रहा है, मध्यम वर्ग को लाभ मिल रहा है, गरीब व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। जो व्यक्ति सोचता था कि मैं ये, अब गाड़ी देख लीजिए, आज के जमाने, आज के समय में गाड़ियों का 2-2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख रुपए रेट कम हो गया है। जो व्यक्ति सोचता था उतना 2 लाख, 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लोन कराता था, फाइनेंस कराता था, उसके ऊपर 10,000, 15,000, 5,000, 8,000 का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता था। आज उसे 2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए की छूट मिल रही है गाड़ियों पे। जो न चाहता था गाड़ी लेना चाहता था, नहीं लेना पाता था, आज वो गाड़ी लेने के लिए दौड़ रहा है मोदी जी ने। और सबसे खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने इसको सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खुद स्वयं चल के दुकान, डोर टू डोर, दुकान टू दुकान इसको लागू कराया। जैसे कि आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि आपने खजाना दे दिया है, लेकिन यहां जब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये तो केवल छलावा है, दिखावा है, लोग केवल दिखावा देख रहे हैं, लेकिन कोई जीएसटी में लाभ नहीं है, आम जनता आज भी परेशान है। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना। विपक्ष जाए तो विपक्ष तो जो खाने फ्री में खाने का आदत है उसको तो पता ही नहीं है कि किस चीज पे कितना लाभ मिला है, किस चीज पे कितना जीएसटी छोड़ा गया है, क्योंकि विपक्ष को फ्री में खाने का आदत है। विपक्ष कभी दुकानों पे कपड़ा खरीदने जाता नहीं है, विपक्ष कभी दिनचर्या के लिए किसी राशन की दुकान पे जाता नहीं है, विपक्ष के बच्चों का कोई सब गिफ्ट पे चलते हैं। तो जब कोई मार्केट में शॉपिंग मॉल में जाएगा ही नहीं, गिफ्ट पे डिपेंड रहेगा, तो उसे क्या लाभ मिला है उसको पता ही नहीं चलेगा।
निश्चित रूप से लाभ मिला है। आप मध्यम वर्ग के लोगों से पूछिए, आप गरीब लोगों से पूछिए, आप उस व्यक्ति से पूछिए जो अपने बच्चे को 4 व्हीलर में घुमाने का सपना देख रहा था और 2 लाख 2.5 लाख रुपए का उसे लाभ मिला है, तो आज वो 4 व्हीलर दीपावली में, धनतेरस में और दशहरा में ले रहा है। आप जाके स्टेशनरी की दुकान पे देखिए, बच्चों के पढ़ाई का सामान सस्ता हुआ है, कपड़े सस्ता हुए हैं। किस चीज में लाभ नहीं मिला आप बताइए? दवाइयों में लाभ मिला है। जो रोजमर्रा जो लोगों की आवश्यकता है वो हर चीज में सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने सीधे तौर पे लाभ दिया है। अगर कानून की बात करें तो आप कानून की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर कानून है, लेकिन वही विपक्ष के लोग कानून पे सवाल उठा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? कौन सा विपक्ष? कौन सा विपक्ष? सपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अगर मतलब समाजवादी पार्टी अगर कानून और लॉ एंड ऑर्डर पे अगर प्रश्न चिन्ह उठा रही है तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उनके सरकार में हत्याएं होती थी, उनकी सरकार में बलात्कार होता था, उनकी सरकार में लूट होती थी, उनके सरकार में छिनैती होती थी, उनके सरकार में रंगदारी मांगी जाती थी, उनकी सरकार में चौराहे पे गुंडाई की जाती थी। तो समाजवादी पार्टी बात कर रही है आज की डेट में कानून की, न्याय व्यवस्था की, जो खुद गुंडे की सरकार चलाती थी। आप बात कर रहे हैं, वो किसी एंगल से नहीं बात कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे पूज्य महाराज जी का एक ही नियम है, अपराध करोगे तो सीधे मौत दी जाएगी। आप देखिए उत्तर प्रदेश में, आप बताइए, पहले की अपराधी हिस्ट्री देख लीजिए पूर्व की सरकारों की, 2017 के बाद ग्राफ देख लीजिए। अगर अपराधी अपराध करता है तो वो एनकाउंटर में लंगड़ा होता है या तो वो सीधे जहन्नुम में जाता है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। आप देखिए अपराधी जो जेल में गए हैं बाहर नहीं आ रहे हैं, अपना जमानत कराना नहीं चाह रहे हैं, अपने आप को जेल में समझ रहे हैं मैं सुरक्षित हूं। आज महिलाएं रात को 10 बजे भी मार्केट जाती हैं, लड़कियां रात को 12 बजे स्टेशन पर उतरती हैं, सीधे अपने घर आती हैं। है किसी की हिम्मत छेड़ दे? आप देखे होंगे 1-2 वीडियो वायरल हुआ होगा, चाहे वो किसी धर्म और किसी बिरादरी का हो। महाराज जी ने सबके लिए न्याय एक समान रखा है और खुले तौर पे इनकाउंटर होता है। आज महाराज जी ने वो माहौल बनाया है, महाराज जी ने वो कानून दिया है, महाराज जी ने वो शक्ति दिया है। आज कानून और पुलिस को खुला छूट दिया है कि जो जैसा करेगा उसको ऐसा जवाब दिया जाएगा। हम एक चीज जानेंगे, पोस्टल वार का ये समय दौर चल रहा है, पोस्टर लगा के हर एक जगह एक तमाम बातें चल रही है। आई लव, जो बोला जा रहा है आई लव यू, फलाने ढेकाने, मैं उस चीज को कहना नहीं चाहता हूं। उस पोस्टर वार को लेकर और बरेली के जो कांड को लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए आई लव मोहम्मद, ये निश्चित रूप से आई लव मोहम्मद जिन्होंने ये नारा पोस्टर लगाया, उसकी मानसिकता किसी आतंकवादी से कम नहीं है, उसकी मानसिकता विद्रोह से कम नहीं है। हमने क्या लिखा? आई लव बुलडोजर। बुलडोजर ने अपराध को खत्म किया है, बुलडोजर के वजह से अपराधियों के अंदर भय पैदा हुआ है, तो हम तो लिखेंगे आई लव बुलडोजर। आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव पूज्य महाराज जी, क्योंकि वो सिर्फ मेरे नहीं, करोड़ों से करोड़ों युवाओं, लोगों, महिलाओं, बहनों, माताओं के आस्था के केंद्र है। आज एक संत, आप सोचिए उत्तर प्रदेश में कई मुख्यमंत्री बने विपक्ष के, लेकिन इतनी किसी के अंदर हिम्मत थी जो सीना ठोक कर, आंख से आंख मिलाकर कहे कि अगर अपराध करोगे तो जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। अगले चौराहों पे यमराज खड़े मिलेंगे, तो निश्चित तौर पे ये दर्शाता है कि पूज्य महाराज जी कानून व्यवस्था के मामले में कोई समझौता करने वाले नहीं है। बरेली की घटना आप देख लीजिए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो आज ये कितना बड़ा दंगा का रूप लेता और कितने लोगों की हत्याएं होती, कितनी दुकानों पे लूट होती, कितनी माँ बहनों की इज्जत के साथ खेला जाता। आज पूज्य महाराज जी ने कहा कि नहीं कर्फ्यू लगेगा, नहीं दुकानें बंद होगी, नहीं मार्केट बंद होगा, अगर एक भी भेड़िया देखता है तो दौड़ा के गोली मारा जाएगा। क्यों नहीं कोई दंगा किया? वही लोग हैं जो आज के 10 साल पहले, 12 साल पहले एक महीना, एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बाजारों को बंद कराते थे, शहर का शहर जलाते थे। अगर है किसी के माई के लाल तो एक ईंट हिला के दिखा दें, क्योंकि महाराज जी जानते हैं कि किसका इलाज कैसे करना है और कौन कैसे सही होगा। और लात का देवता, भातों के देवता भूत लातों से मानते हैं, और उसी वजह से आज इसीलिए दिन है कि कोई चू तक नहीं कस रहा है। जाके अपना चप्पल वापस ले लें जिनका चप्पल वहां छूटा हुआ है। प्रशासन तो कह रहा है कि 500-1000 रुपया इनाम है, आके अपना चप्पल ले जाए। कोई माँ का दूध पिया हो तो बता देगी उत्तर प्रदेश पुलिस कि कौन सा जोड़ा किसका है। जैसा कि आप सुने हैं कि लगातार इस तरह से जो उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को लेकर गिरधारी तिवारी ने लगातार डंका के चोट पे कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि अपराधी इससे या तो जेल में रहेंगे या जेल के बाहर निकले तो उनकी खैर नहीं।
ये ऐसी बात उन्होंने कहा। जात में हमारे एक सहयोगी है, मैं इनसे जानूंगा, अभी जीएसटी की बात हो रही है और तमाम बातें हो रही है मुद्दों को लेकर, हिंदू मुस्लिम की बात आ रही है, उस बातों को लेकर देवरिया में किस तरह का कानून है और उत्तर प्रदेश में क्या कानून है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपके श्री न्यूज़ चैनल को पहले धन्यवाद देता हूं, जो आप हमारे विधानसभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के नूना पार में चल के आए। इसके लिए मैं जनता मंच और श्री न्यूज़ दोनों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी बड़े भाई गिरधारी तिवारी जी ने व्यापारियों के बीच में भटनी में चल के व्यापारियों को जीएसटी के बारे में अवगत कराया। दूसरी बात, आपने अभी कानून व्यवस्था की बात किया है। पूज्य योगी जी की सरकार है, यहाँ योगी जी का 25 करोड़ जो उत्तर प्रदेश के हमारे निवासी हैं, उनकी सबकी सुरक्षा की गारंटी माननीय योगी जी ने ले रखा है। उनका कहना है सबका साथ सबका विकास। हम विकास सबका करेंगे, लेकिन जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, मजहब के नाम पर हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। अभी आपने बरेली की घटना का जिक्र किया है। बरेली की घटना को एक आई लव मोहम्मद, एक जो नारा दिया हमारे कुछ अराजक तत्वों ने, आई लव मोहम्मद, वो हृदय का विषय है, आस्था का विषय है। उसको आप रोड पर नहीं दिखा सकते, उसको लिए आप रोड जाम नहीं कर सकते, उसके लिए आप डीजे बजाकर आप बिना जो शासन प्रशासन का जो नियम कानून कायदा है, उस नियम कानून कायदे को अगर आप तोड़ोगे तो ये बाबा की सरकार है। बाबा की सरकार में आप कहीं से भी बख्शे नहीं जाओगे। बाबा जी ने कहा है कि जब भी हिंदुओं का कोई पर्व और त्यौहार आता है, इनको कुछ जो अराजक तत्व हैं उनकी गर्मी बढ़ जाती है। उनकी गर्मी को शांत करने के लिए 25 करोड़ की आबादी वाले इस उत्तर प्रदेश ने पूज्य महाराज जी को दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। और यहाँ किसी की गर्मी नहीं चलने वाली। यहाँ से बड़े जो माफिया हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम पूज्य महाराज जी ने किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था के नाम पर एक शब्द भी नहीं बोल सकती। आपको याद होगा जब माननीय आजम खां इस उत्तर प्रदेश सरकार में गृह मंत्री थे और कैराना, कांठ जो इलाका था, बरेली, सहारनपुर, बागपत, ये सारे 2012 और 13 की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, वो पूरे प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल रहा था। कितने हजार हिंदू बेघर हो गए, कितने हजार हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, कितने हिंदुओं ने घर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पलायन कर दिया। हम लोग पूर्वांचल से आते हैं, आप चले जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थिति इतनी खराब थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, वहां माँ बहन बेटियों का रहना दूभर हो जाता था। लेकिन 2000 धन्य है उत्तर प्रदेश की जनता जिसने 2017 में पूज्य योगी जी को मुख्यमंत्री बनाकर और जो कानून का व्यवस्था का जो राज स्थापित किया है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, जी के पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होकर काम कर रही है। क्या नाम है आपका? अजय पांडे नाम है, भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूँ। अजय पांडे जी से जब बात हुई, अजय पांडे जी ने अपने क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश के कानून व्यवस्था के साथ धर्म को लेकर भी सारी बातें कही। श्री न्यूज ने जब इस चीज को बाखूबी जानने के लिए जब रामपुर कारखाना विधानसभा में पहुंचा तो ये सच्चाई सामने इनके मुखाबिंद और पब्लिक की जो बयान है उसके अनुसार देखने को मिला कि जीएसटी में कितनी उनको खुशी है और क्या मिल रहा है। मिलते हैं नई खोज नई खबर के साथ। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।